आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ संदीप झा। इस वक्त जो है सो दिल्ली के श्रीनिवासपुरी वार्ड नंबर 89 में हैं और यहाँ पे जो आज भाजपा के यहाँ पे पार्षद व पूर्व में डिप्टी चेयरमैन रहे राजपाल जी हमारे साथ में हैं। आज वार्ड में जो है सो दिल्ली के ऐसा विकास, जो ऐसा शिलान्यास जो पहली बार देखने को मिला है और इन्होंने किया है, जिसमें शिरकत में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। तो कैसा विकास रहा और इस साल में इन्होंने कितनी और कौन कौन सी योजना लाएंगे, आइए बात करते हैं पार्षद व पूर्व के डिप्टी चेयरमैन राजपाल जी से। स्वागत है सर खबर एनटी में। नमस्कार। आज मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को इस भावना से अवगत कराना चाहता हूं कि खबर एनबीटी अपने आप में एक विशेष लोगों को जो अपने माध्यम से समाज की उन परिचित और चल परिचित लोगों को वो योजनाएं बता रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है जिस सौभाग्य के लिए मैंने नॉमिनेशन भरते वक्त माँ कालका माई के चरणों में वंदन किया था कि माँ वो शक्ति देना कि हम समाज में सेवा का एक ऐसा क्रम बन सकें। लोग राजनीतिक जो है वो अपने काम धंधे के लिए करते हैं, लेकिन हमारा राजनीति करना एक सेवा का माध्यम है। उसी सेवा के माध्यम में आज श्रीनिवासपुरी वार्ड के अंदर पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ 2 डिस्पेंसरियों का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर आयुष की डिस्पेंसरी, जिसमें सारे ट्रीटमेंट पंचकर्मा से लेके सारे रोगों के निवारण के लिए हमने आयुष की डिस्पेंसरी का आज इनॉग्रेशन किया है, उनका शिलान्यास किया है। एक होम्योपैथ की डिस्पेंसरी जिसमें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए होम्योपैथ के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकें। 2 डिस्पेंसरी एक साथ श्रीनिवासपुरी वार्ड के ईस्ट ऑफ कैलाश बी ब्लॉक में अमृतपुरी में हम आज शिलान्यास हमने किया है। पूरी दिल्ली में पहली बार शिलान्यास आपके साउथ दिल्ली आपके वार्ड से ही शुरू हुआ है क्या? ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक साथ कहीं 2 डिस्पेंसरी खोलने की योजना बनाई है तो वो श्रीनिवासपुरी वार्ड है। इसी क्रम में दिल्ली के अंदर पहली बार और देश की राजधानी दिल्ली में भी जो कोरोना वैक्सीन का जो सेंटर बनाया गया, मॉडल सेंटर, वो सौभाग्य भी राज्यपाल को प्राप्त हुआ। वो श्रीनिवासपुरी में बनाया और देश की सभी निकायों ने, देश के सभी हेल्थ डिपार्टमेंटों ने उसको कॉपी करके देश के लिए ये वैक्सीन सेंटर बनाए गए। इसका भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। सेम इसी कड़ी में पूरी दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से गरीब आदमी को 10,000 रुपए योजना को जो क्रियान्वित करने की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो श्रीनिवासपुरी वार्ड के ईस्ट ऑफ कैलाश से हमने लॉन मेला लगाकर उस दिन भी 1200 लोगों को उसी समय उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। ये सौभाग्य भी श्रीनिवासपुरी वार्ड से। गरीब की बात की आपने, तो अभी कुछ ऊपर लेवल की उठ करके बात करते हैं। गरीबों की बात करी, अभी कल जस्ट जो है सो दिल्ली सरकार ने जो है सो घर घर राशन मुहैया कराने की जो एक इस तरह की सामने लाए थे, उसको क्या नाम है, उनका आरोप है कि केंद्र सरकार उनके लिए उस काम में बाधक बन रही है। क्या कहेंगे? जो गरीब तक उनका यह है कि गरीब तक राशन जो धांधलेबाजी राशन में होती है, अगर हम डायरेक्ट अगर सरकार उनके घर तक अगर उनको भिजवाए तो शायद राशन उनको पूरी मिल पाएगी। इस वजह से योजना लेके आई थी, लेकिन वो उनका कहना है, आरोप है कि मतलब केंद्र सरकार अटकलें पैदा करती है। आपके माध्यम से मैं बेबाक तरीके से इस बात का विरोध भी करता हूं, अपना विरोध दर्ज भी कराता हूं कि दिल्ली के अंदर जब कोरोना की महामारी चल रही थी और दिल्ली जब दहल रही थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़कर भाग गए। दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए और दिल्ली को बेबाक छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया। तब केंद्र की तरह लोगों ने गुहार लगाई और देश के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने
इस समय सारी दिल्ली की कमांड अपने हाथ में ली, सब हॉस्पिटलों में दौरा किया और 50,000 बेड मुहैया कराए देश की राजधानी दिल्ली को। और जो केंद्र की सरकार ने उन गरीब आदमियों के लिए जो अपने रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे, जो अपने घरों को छोड़ करके अपने पलायन कर रहे थे दूसरे स्टेटों में, उनकी रोकथाम रहे, उनको रोटी रोजी की व्यवस्था हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। लेकिन इस देश की विडंबना, इस राजधानी दिल्ली का क्या कहूंगा मैं, एक ऐसा नौटंकीबाज देश की राजधानी का मुख्यमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ कागजी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हैं। अखबारों में छाना उनकी शौक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो हमेशा पब्लिक में बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज केंद्र की सरकार ने जो योजना दी, जो अनाज दिया, वो गेहूं और चावल दिया, वो 1 किलो चना दिया, उसको पैक करके अपनी फोटो लगा करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरा सवाल केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और दिल्ली में नगर निगम में भी आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ पे जो है सो लोगों के जो डेमोनेशन और सीलिंग को लेकर के पूरी दिल्ली में जो अनाधित कॉलोनी है वो त्राही त्राही मची हुई है। और जब तक क्या नाम है, आपको अगर कोई 50 गज का कोई बिल्डिंग बन सकती है मैनेज करके टेबल के नीचे से, लेकिन क्या नाम है, आपको कोई 50 गज का कोई मकान बनाता है तो ईंट बाद में पहुंचती है, पहले क्या नाम है, आपको एमसीडी के नोटिस पहुंच जाते हैं या फिर उसके निकट के जो थाने वाले हैं वो पहुंच जाते हैं। मैं आपके माध्यम से, झा साहब, आप दिल्ली के दर्द को समझते हैं। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, आज झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को अगर किसी ने जीवन देने का काम किया है, मालिकाना हक देने का काम किया है, उनके मकानों को सुरक्षित करने का काम किया है, उनके ऊपर लटकी हुई तलवार को समाप्त करने का काम किया है, तो वो केंद्र की सरकार ने अपने अध्यादेश को बढ़ाकर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलाइज कर जो बार बार उनके साथ छल होता था, जब वोट मांगने की समय आता था, जब चुनाव आते थे, तब लोगों को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज याद आती थी। लेकिन आज कोई चुनाव नहीं है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलाइज करके उनको मालिकाना हक दे करके नाम मात्र की फीस में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको एक नई सौगात, नई रोशनी, नई ऊर्जा दी है। उनको एक ऐसा धैर्य दिया है कि वो रात को सोते नहीं थे कि कब हमारा मकान हमसे छिन जाएगा। लेकिन आज गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री हो तो गरीब की चिंता करता है, गरीब के मान और सम्मान की रक्षा की बात करता है। आज सबको उनको उनके मकान का मालिकाना हक देने का जो ये कर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और नगर निगम अपने फंड को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लगा सके, इसकी प्रस्ताव हमने पारित करके उन लोगों को उस नरक से मुक्ति दिलाने। तो ये थे हमारे साथ में राज्यपाल जी, जिन्होंने खुली चुनौती दिल्ली सरकार को दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जो है सो झूठ की राजनीति करते हैं और सच की राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं, विकास पे कोई उनका काम नहीं है, सिर्फ सुर्खी में रहने का काम करते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं संजीव झा, खबर एनडीटीवी, श्रीनिवासपुरी। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।